हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का शीर्षक है ए ट्रू फ्रेंड। एक सच्चा मित्र। एक जंगल में एक मोर कुछ नए दोस्त बनाने के लिए घूम रहा था। तभी एक कौवा उड़ता हुआ आता है और मोर को अपना दोस्त बनने के लिए कहता है। पर मोर बहुत घमंडी था, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। वह कौवे को मना कर देता है, यह कहकर कि तुम्हारा रंग काला है और तुम मेरे जैसे सुंदर नहीं हो, इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। कौवा यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और हताश होकर वह उड़ जाता है। उड़ते उड़ते जाकर वह एक पेड़ पर जाके बैठ जाता है और वहीं से अपने दोस्त मोर को देखता है। मगर मोर को ये सब नहीं पता होता। वह आगे चलता है और मोर जंगल में आगे चलते चलते उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। लोमड़ी बहुत चालाक होती है। लोमड़ी को देखकर वह सोचता है, वाह, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो मेरे जैसी ही सुंदर है, मैं इससे दोस्ती कर सकती हूँ, ये मेरी दोस्त बनने के लायक है। यह सोचकर मोर लोमड़ी के पास जाता है और जाकर उससे अपना दोस्त बनने के लिए पूछता है। तभी लोमड़ी बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त ज़रूर बनूंगी। मगर लोमड़ी मन में सोचती है, वाह, आज तो मुझे बिना मेहनत के ही शिकार मिल गया। बाद में लोमड़ी मोर को बोलती है, हा हा हा, अब तो मैं तुम्हें खाने वाली हूँ, तुम मेरा आज भोजन बनोगी। यह सुनकर मोर डर जाता है और डर के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चारों तरफ चिल्लाकर बोलता है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे इस लोमड़ी से कोई बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद के लिए आओ। ऐसे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी मोर की आवाज़ सुनकर पेड़ पर बैठा हुआ कौवा उसकी आवाज़ सुन के अपने सारे दोस्तों को बुला लेता है। उसके सारे दोस्त कौवे की आवाज़ सुनकर आ जाते हैं और कौवे के साथ मिलकर सभी लोग एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देते हैं। हमला करने पर लोमड़ी घायल हो जाती है। घायल लोमड़ी डर के मारे जंगल छोड़कर भाग जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। मोर को अपनी गलती का पछतावा होता है। वह कौवे से जाकर माफ़ी मांगती है और अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलती है। कौवा बहुत उदार था, उसने मोर को माफ़ कर दिया और उसे अपना दोस्त भी बना लिया। दोनों एक पक्के और सच्चे मित्र बन गए और साथ में एक साथ जंगल में रहने लगे। साथ में रहते, खाते, पीते, नाचते, खुशी से अपना जीवन जीने लगे। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सोच समझकर दोस्त बनाना चाहिए। कभी भी बिना सोचे समझे हमें किसी को भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।